राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में हमारे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल सब लेने चाहिए। अब जैसे हमने दिन की शुरुआत की, अब एक इंसान दिन की शुरुआत करता है चाय और आलू के पराठे से, जो कि मेरे पास जब लोग आते हैं वो ज्यादातर करते हैं। मैं उनको देती हूँ सबसे पहले बादाम जाएगा, अखरोट जाएगा, सीड्स जाएंगे, कुछ किशमिश या मुनक्का या अंजीर जाएगा, ताकि आपके आयरन लेवल ठीक रहे, आपका प्रोटीन लेवल ठीक रहे। उसके बाद 2 गिलास पानी सुबह उठते ही, अपना सही रहेगा सिस्टम वाटर, क्योंकि पूरे दिन में हम बिजी हो जाएंगे, पता नहीं कब पानी पिए ना पिए। सबसे पहले 2 गिलास पानी पीना है, बादाम अखरोट सब कुछ खाना है। नाश्ते की शुरुआत करनी है किससे? दूध से। अगर आपको दूध सूट करता है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो आप दूध जरूर लो। अगर आपको दही अच्छा लगता है तो दही लो, क्योंकि वो एक प्रोटीन कैल्शियम का सोर्स है जी। उसके बाद हम आते हैं, आज हमारे साथ हैं मिसेस मोनिका गुप्ता। शी इज अ वेल रिनोन्ड न्यूट्रिशनिस्ट। शी हैज 20 years of experience working with top medical institutions. She is the founder of Fat to Fit and E-Diet Health App. आज हम मोनिका जी से न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे फैट टू फिट लोगों की वेलनेस जर्नी में कंट्रीब्यूट करता है। सो वेलकम मोनिका जी। हेलो मोनिका जी, फैट टू फिट का विचार कब और कैसे आया? फैट टू फिट में आप किस तरह की सर्विसेज देती हैं? हाँ, तो पहले आई वाज वर्किंग विद सम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ना क्लाइंट्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए। आई शुड बी अवेलेबल फॉर माई क्लाइंट्स ऑल द टाइम। ज्यादातर मेरे पास टीनेज गर्ल्स या फिर लेडीज आती थी, मैम हमें फिट कर दो, मैम हमें फिट कर दो। तो मेरे को ऐसा नाम चाहिए था जो बहुत ही स्ट्राइकिंग हो, इजी हो समझने में, बहुत मुश्किल ना हो, उसका मतलब हर एक को समझ में आ जाए कि फैट टू फिट क्या है। तो इसीलिए मैंने अपने क्लिनिक का नाम रखा फैट टू फिट, जो कि बहुत पसंद आया सबको, क्लाइंट्स को भी। सब बोलते हैं कि आपका नाम, हमें क्लिनिक का नाम बहुत अच्छा है जी। फैट टू फिट में आप किस तरीके की सर्विसेज ऑफर करती हैं? फैट टू फिट में डाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, आईबीएस और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, गर्ल्स को पीसीओएस है, या फिर जो ओल्ड है उनकी बोन्स वीक हो गई हैं, मेनोपॉजल वुमेन का कैल्शियम, विटामिन डी कम होता जा रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है, बच्चे हैं उनको टिफिन में क्या ले जाना है, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन है। सो डाइट से रिलेटेड एवरीथिंग आई हैव इन माय क्लिनिक फैट टू फिट। इसके अंदर हम थोड़ा पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर मैं डाइट हिस्ट्री लेती हूँ कि पेशेंट आया है वो पूरे दिन में क्या खा रहा है, फिर उसको मैं बताती हूँ कि आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये रिप्लेस करना है उसको। फिर वो बताता है कि मैडम ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। फिर जो वो पॉसिबल होती हैं चीजें, उनके हिसाब से आई मेक द प्लान, जो कि वो फॉलो करते हैं 1 वीक के लिए। उसके बाद हम लेते हैं फॉलो अप, फिर वो आते हैं कि उनसे क्या हो पाया, क्या नहीं हो पाया, क्या क्या चीजें मिस हो गई, क्या क्या वो आगे कर सकते हैं और क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं। उसके हिसाब से, और जो उनका रिजल्ट आया वेट लॉस का या फिर ब्लड शुगर भी वीक 10 डेज बाद हम चेक करते हैं कि फास्टिंग कितनी चल रही है। तो जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से अगले हफ्ते की डाइट बनती है, और ऐसे करके धीरे 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 वो पेशेंट ठीक होता जाता है और अपनी दुआएं देता जाता है जी। तो मेजरली डाइट प्लान्स एक आप ऑफर करते हैं वहाँ पे, ब्लड टेस्ट भी आप खुद अपने क्लिनिक के अंदर ही? नहीं, ब्लड टेस्ट का क्या है, ब्लड टेस्ट का मेरा टाई अप है हेल्थियंस के साथ। वो मेरे क्लाइंट्स का ध्यान रखते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं, उनकी रिपोर्ट मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में आती है, और मैं देख सकती हूँ कि उनकी रिपोर्ट में क्या कमी है, किसी विटामिन की कमी है, या उनका ब्लड शुगर हाई है, या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, या सोडियम लेवल्स नॉर्मल है, पोटेशियम लेवल नॉर्मल है। ये सारी रिपोर्ट मेरे पास आती है अकॉर्डिंगली, जो कि मेरे को डाइट फॉर्म करने में हेल्प करती है कि इस पेशेंट का प्रोटीन कम है बॉडी में, या फिर विटामिन डी या आयरन कम है, तो उसके हिसाब से मैं फिर डाइट बनाती हूँ, और वो कांस्टेंट फॉलोअप्स के साथ धीरे धीरे चलता रहता है। एक और सर्विस मैंने अभी स्टार्ट की है। आजकल जो वर्किंग वुमेन है वो खाना चाहती हैं, वो हेल्दी ही खाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती बाहर का चीज वाला या फिर ऑयली खाना। तो उनके लिए एक फूड दार्जी एक अच्छी ऑप्शन है। वो आपको मॉर्निंग में पूरे दिन का जो मैं मील प्रिस्क्राइब करूंगी आपको घर पे भिजवाएंगे, और वो आप खा सकते हैं फिर बना हुआ फूड।
मोनिका जी, फैट टू फिट में किस तरीके की मेडिकल कंडीशंस के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और आपके डाइट प्लान्स किस तरीके की मेडिकल कंडीशंस के लिए आप बनाती हैं? हाँ, सो डाइट प्लान में जो 70% ऑफ द पीपल आते हैं वो वेट लॉस के लिए आते हैं। अब बाकी चीजें जो हैं वो वेट के साथ साथ ही शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्लड शुगर है। ब्लड शुगर हाई होने लगता है उनका, क्योंकि वेट ज़्यादा है, इंसुलिन उनकी ख़राब हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ है ना, अगर वो पेशेंट स्टैटिक है, मूव नहीं करता है, तो सेकंड प्रॉब्लम उसको आएगी हाई बीपी की और थायराइड की। ठीक है, और फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, जो गर्ल्स हैं जो पीरियड्स की स्टेज में हैं उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से डाइट बनती है। फिर आते हैं हमारे एल्डरली। एल्डरली में क्या होता है, या तो पोस्ट मीनोपॉज के बाद उनका बोन डेंसिटी कम होने लगता है, एल्डरली में जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो उनकी डाइट होती है फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, क्योंकि उनकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है जॉइंट्स में, और छोटे छोटे जॉइंट्स में आर्थराइटिस है ना, एल्डरली की होती है डाइट। इसीलिए इस तरीके से हम आई कवर ऑल एज ग्रुप्स, बच्चे से लेके बूढ़े तक। Everyone has their own problems. I deal them personally and I try to give them diet according to their schedule, और जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। प्रॉपर मील प्लान आता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक। जी, सो ऑल दिस इज कवर्ड। मोनिका जी, जैसे आपने बताया कि आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनाती हैं, तो किसी की भी बॉडी टाइप के हिसाब से या मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से, तो ये डाइट प्लान्स बनाने में किस तरीके के चैलेंजेस को आप फेस करती हैं और इन डाइट प्लान्स की इफेक्टिवनेस को आप कैसे इंश्योर करती हैं? हाँ, तो क्या होता है कि चैलेंजेस सबसे बड़ा मेरे पास ये होता है कि उनको या तो आदत नहीं होती। अब जैसे आजकल वीट की जगह अगर हम उसको ओट्स या रागी या मिलेट्स हम दें तो अच्छा होता है, उसके अंदर प्रोटीन अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, मल्टीविटामिन उसके अंदर ज्यादा होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। बट यस, टेस्ट उनको, जो बच्चे हैं उनको, अब जिसको मैदा और चीज की आदत लगी हुई है ना, उसको अगर हम ओट्स देते हैं तो उसको ये एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर ये विल पावर होती है, कुछ मैं समझाती हूँ उससे समझ में आता है उनको कि दे आर नॉट ईटिंग टू सेटिस्फाई देयर टंग, दे हैव टू टेक केयर ऑफ होल ऑफ देयर बॉडी। हम खाली अपनी टंग के लिए नहीं खा सकते ना, वो हमें नुकसान दे रहा है। तो हमें यहाँ से सोचना है कि हमारे लिए सब क्या अच्छा है और वो खाना है। और बनाने का रेसिपीज वगैरह है वो मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया है, मेरी ऐप में सारी हेल्दी रेसिपीज हैं, तो उसमें से देख देख के बनाते हैं, इंजॉय भी करते हैं। उनकी फैमिली डाइट मेरे पास एक बंदा करने आता है, फॉलो पूरी फैमिली करती है, क्योंकि वो कहते हैं अब अलग अलग तो हम क्या बनाएंगे, फिर वो कहते हैं कि ये तो इनके लिए कुछ स्पेशल बन रहा है तो हम भी ये ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारी फैमिली का ही फूड एंड न्यूट्रिशन टेक केयर हो जाता है। और मैं ऐसे इंश्योर करती हूँ, मेरी ऐप में उनको अपना वेट डालना होता है, उनको अपनी बॉडी में जैसे उनका ब्लड शुगर है वो अब कितना चल रहा है, ये सारा डेटा डालना होता है। और साइड बाय साइड मेरी डाइट होती है उधर, तो हम टैली कर सकते हैं कि जब इन्होंने ये डाइट ली थी तो इनका ब्लड शुगर इतना आया था या वेट इतना गिरा था। तो ऐसे धीरे 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 हम करते चले जाते हैं। आपके डाइट प्लान्स में मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ को अचीव करने में कैसे हेल्प करते हैं? हाँ, तो क्या होता है कि जब मेरे पास क्लाइंट आता है तो वो अपनी सोशल लाइफ भी करता है, उसको बाहर घूमने भी जाना है, न्यू ईयर भी बनाना है, बर्थडे भी बनाना है। तो इस टाइम पे जब वो मेरे से कनेक्टेड रहता है इतने टाइम तक, तो वो सीख जाता है कि उसने आज अगर ये खाया है तो उसको कल कंपनसेट करने के लिए क्या खाना है। और मैं इस बात पे ज्यादा जोर देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर जा रहे हो आप कुछ मत खाओ, अपने मुंह पे जिप लगा के बैठ जाओ। नो, खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, सब कुछ खाओ, पर अगले दिन संभल कर खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने बाहर खाया, कल आपने घर पे मंगवा के खा लिया, परसों आप फ्रेंड के चले गए। तो ऐसे धीरे 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 करके आपका 200, 400, 500 ग्राम, 1 किलो बढ़ता जाएगा। और जब वो 5-10 किलो बढ़ेगा, आपको कपड़े फंसेंगे, तब आपको होश आएगी। सबसे जरूरी चीज है अपना वेट चेक करना एवरी मॉर्निंग। एक आदत होनी चाहिए कि मॉर्निंग में उठे, वॉशरूम गए, अपना वेट चेक किया, ताकि आपका ये हमेशा के लिए लाइफस्टाइल बन जाए। जहां आपका 1 किलो ज्यादा है वहां पे आपकी दिमाग की सुई घूम गई कि बस अब मुझे वापस वहीं आना है। तो इस तरीके से वो हमेशा अपने वेट को लेके कॉन्शियस रहता है। तो और फिर मेंटेनेंस के लिए भी मेरे पास आते हैं। जैसे अभी तो मेरे पास हफ्ते में एक बार आते हैं ना,
उसके बाद 15-20 दिन में, महीने में एक बार धीरे 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 करके जहां तक मेरे से वो हेल्प मांगते हैं मेंटेनेंस में देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार उसने अपना वेट लॉस कर लिया, मेंटेन करने के लिए पहले 15 दिन में एक बार आएगा, फिर महीने में एक बार आएगा, 1 साल तक मेरी मेंटेनेंस फ्री है। मोनिका जी, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में हमारे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल सब लेने चाहिए। अब जैसे हमने दिन की शुरुआत की, अब एक इंसान दिन की शुरुआत करता है चाय और आलू के पराठे से, जो कि मेरे पास जब लोग आते हैं वो ज्यादातर करते हैं। मैं उनको देती हूँ सबसे पहले बादाम जाएगा, अखरोट जाएगा, सीड्स जाएंगे, कुछ किशमिश या मुनक्का या अंजीर जाएगा, ताकि आपके आयरन लेवल्स ठीक रहे, आपका प्रोटीन लेवल ठीक रहे। उसके बाद 2 गिलास पानी सुबह उठते ही, अपना सही रहेगा सिस्टम वाटर, क्योंकि पूरे दिन में हम बिजी हो जाएंगे, पता नहीं कब पानी पिए ना पिए। सबसे पहले 2 गिलास पानी पीना है, बादाम अखरोट सब कुछ खाना है। नाश्ते की शुरुआत करनी है किससे? दूध से। अगर आपको दूध सूट करता है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो आप दूध जरूर लो। अगर आपको दही अच्छा लगता है तो दही लो, क्योंकि वो एक प्रोटीन कैल्शियम का सोर्स है जी। उसके बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि क्वांटिटी में कम होना चाहिए। थोड़े से कार्बोहाइड्रेट अच्छे कौन से हो गए? थोड़े से ओट्स ले लो, ठीक है, एक पालक की या मेथी की स्टफ रोटी ले लो, इजी करने के लिए उसको, है ना? ये सब ब्रेकफास्ट, बिल्कुल। ओट्स बेसन का चीला ले लिया, उसमें क्या किया हमने? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट। और इसके बाद खत्म कैसे होना चाहिए? फ्रूट्स। हमारे डाइट, हम 12 बजे तक हमने बादाम, अखरोट, दूध, थोड़ा सा सीरियल और फ्रूट्स, ये सब चीजें ले लेनी है ना? फिर हम लंच पे आते हैं। लंच में शुरुआत करनी है सैलेड से, सलाद जरूर होनी चाहिए। अगर हम छोले चावल खा रहे हैं या राजमा चावल खा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें एक बाउल में राजमा लेना है, उसमें थोड़े चावल डालने हैं। हम क्या करते हैं? प्लेट भर के चावल लेते हैं, 1 कटोरी राजमा लेते हैं, तो चावल कार्बोहाइड्रेट हो गया, राजमा हमारा प्रोटीन सोर्स हो गया, है ना? चावल में हम कोशिश करेंगे उसमें थोड़ा सोयाबीन भी डाल लें या पनीर भी डाल लें, तो और प्रोटीन बढ़ जाएगा। वेजिटेबल्स आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि हम जब लंच कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, ब्रेड, ये कम होनी है। और प्रोटीन की सोर्सेज है, दाल है, सलाद है, सलाद में थोड़ा सा फल भी खा सकते हैं आप साथ में, तो सलाद है, दाल है, और अपना रोटी है और दही है। ये सारी चीजें अगर आपके लंच में आप ले रहे हो तो वो लंच आपका ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा डिनर आता है। हमेशा हमें अपना डिनर लंच से हाफ कैलोरीज का रखना है, आधी कैलोरीज होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर प्रोटीन का कुछ अच्छा सोर्स है, जैसे स्प्राउट्स खा लिए या काले चने खा लिए या दही मखाना खा लिया, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, प्रोटीन ज्यादा हो गया। और उसमें हमने सब्जियां तो डाली हुई, खीरा, टमाटर, प्याज, ककड़ी, बेल पेपर, ये सब डाल लिया, तो फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो गए। तो इस तरीके से हम प्लान से चलेंगे तो हमने पूरे दिन में हमने कार्बोहाइड्रेट कम लिया, प्रोटीन ज्यादा लिया और फैट भी कम लिया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने फ्रूट्स लिए, नट्स लिए, उससे कवर अप हो गए जी। तो इस तरीके से हमें डाइट लेनी चाहिए। मोनिका जी, फूड और टाइम का क्या कनेक्शन है? यस, फूड और टाइम का बहुत बड़ा कनेक्शन है। मेरी दादी कहती थी कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, मतलब आखिरी मील आप 6-7 बजे ले लो, जो कि सोने से कम 3 घंटे पहले हो। हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं जी, ठीक है, रफली 3 घंटे लगते हैं। तो जब हम सो रहे हैं तो उसकी डाइजेशन की जो अपनी क्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए जब हम सोने जा रहे हैं, तो ताकि जो वो कैलोरीज बना रहा है वो फैट बन के स्टोर ना कर पाए वो, है ना? तो हमें सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना खत्म कर देना है, और सुबह जल्दी उठ के, उससे हमारा सर्काडियन रिदम भी ठीक रहता है। आजकल क्या सीन है, बच्चे देर तक जगते हैं, 12-1 बजे तक जगते हैं। स्विगी और जोमेटो की मेहरबानी से रात को फूड आ रहा है, फिर सुबह 10-11 बजे उठते हैं जी। इससे उनका सर्कैडियन रिदम खराब हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी डेवलप हो जाएगी, और थोड़ी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाएगी उस एज में। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना टाइम से उठो, टाइम से खाओ। कभी कभी अगर ऐसा करना हो, भाई आपका बर्थडे है, आपको फ्रेंड्स के साथ बनाना है, 12 बजे केक काटना है, अलाउड है ना? अपनी बर्थडे एनिवर्सरी आप एंजॉय करो, जैसे मर्जी एंजॉय करो, लाइफ कुछ चीट मील खुश रहो, कुछ चीट मील रहो। अगर आपने 1 किलो कम किया है तो जाओ एक बढ़िया सा चीट मील लेकर आओ, बट उस चीट मील में भी मेरे से ऑप्शंस लेकर जाओ,
है ना। हम बाहर भी अच्छा खाना खा सकते हैं, व्हीट मोमोज है, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, किनुआ सैलेड मिलता है, व्हीट मोमोज मिलते हैं, ग्रिल्ड सीख कबाब, चिकन टिक्का अगर चिकन खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाहर भी मिलती हैं। तो आप चीट मील लो, अपने आप को अवार्ड दो, अपना आपने 1 किलो कम किया है, अपना खुश रहो। खुश रहने से भी अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके वेट लॉस को ट्रिगर करते हैं, उससे आपका वेट लॉस भी बेटर होता है अगर आप खुशी खुशी कोई चीज कर रहे हैं। ऐसे जी, आपने अभी बताया कि सोने से पहले, रात को सोने से 3 घंटे पहले हमें अपना खाना खा लेना चाहिए, और सुबह उठने के कितनी देर बाद हमें अपना फर्स्ट मील लेना चाहिए। सुबह उठ के जो हम पहली चीज ले रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग सुबह उठ के पहली चीज चाय लेते हैं, विच इज अ वेरी बैड हैबिट। एक तो चाय एडिक्टिव होती है, उसमें कैफीन होता है। तो सबसे पहले तो शुरू करो पानी से। जी, पानी लो अपना 2 गिलास, उसके बाद लो बादाम अखरोट, जो कि एक बादाम जो है ना वो बहुत छोटा सा है, पर उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई, उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। तो हमारे कहते थे बड़े लोग भीगा हुआ बादाम खाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही था। सुबह बिल्कुल खाना चाहिए भीगा हुआ बादाम। तो ये अपनी शुरुआत हो गई। और सोते हुए अगर हम 1 गिलास दूध ले लें, हल्दी का दूध ले लो, तो हल्दी और थोड़ा सा देसी घी डालो, तो तुम्हारी हड्डियां तुम्हें थैंक्स करेंगी, है ना। और इंटेस्टाइन्स भी क्लियर होती हैं। रात को जो दूध होता है ना सोते हुए लेते हैं, वो एक लैक्सेटिव का काम करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन जिसको रहती है। तो रात को थोड़ा सा गर्म दूध देसी घी में डाल के पिए, एक अंजीर खाए साथ में। पर अनाज नहीं खाना है 3 घंटे के अंदर अंदर सोने के। सोने से अनाज आपको 3 घंटे पहले खा लेना है। उसके बाद आप दूध ले सकते हो, थोड़ा फ्रूट ले सकते हो, अंजीर ले सकते हो, ये चीजें ले सकते हो। जी जी। मोनिका जी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सुबह के नाश्ते को लेके। कोई कहता है कि सुबह फ्रूट्स का नाश्ता शुरुआत करनी चाहिए, कोई कहता है कि फ्रूट से शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एसिडिक बनाता है बॉडी को। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? यस, जिसको एसिडिटी की टेंडेंसी होती है उसको फ्रूट से नहीं शुरू करना चाहिए, है ना। और सबसे पहले शुरुआत तो फ्रूट से नहीं, पानी से करनी चाहिए। जी, आप सादा पानी लो, सौंफ का पानी लो, बहुत सारे अलग अलग डिटॉक्स वाटर्स में प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो मॉर्निंग में पानी से शुरुआत करनी चाहिए। अब ये जो ब्रेकफास्ट स्किप करने का सिस्टम हमारा चल गया है ना, ये अगर हम पूरे दिन में बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो एक मील हम मिस कर देंगे, तो उससे हमारे को वेट लॉस में हेल्प हो जाएगी। बट अगेन, अगर आप ये चीज लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते तो फिर आप मत करो। लाइफ लॉन्ग नहीं करने की है ये चीज। लाइफ लॉन्ग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग और मिड मॉर्निंग, ये 5 मील्स आने चाहिए। कभी कभी एक आधा दिन, जैसे आपने रात को हैवी खाया है तो आप अगले दिन सुबह नाश्ते में खाली फ्रूट्स ले रहे हो, गुड, वो अच्छी बात है जी, कि आपने अपनी बॉडी को अनाज से थोड़ा सा टाइम दिया उसको यूज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। बट डेली रूटीन में हमेशा ही कि नाश्ते में आप खाली ही फ्रूट खाओ, वो सही नहीं है जी। मोनिका जी, डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में इंक्लूड करने के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा आता है दूध, दही, पनीर। अगर हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, अगर हमें दूध से कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मिल्क ही एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। अगर हम उसको हटा देंगे, अब उसकी जगह हम दाल ले सकते हैं, पर दाल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। तो अगर हमें मिल्क सूट करता है तो बिल्कुल लें, दूध, दही, पनीर सब कुछ डालें। अगर नहीं सूट करता है, जैसे आपको अगर लैक्टोज से प्रॉब्लम है, तो आप फिर लैक्टोज का उसकी जगह दही लें, या फिर लैक्टोज फ्री मिल्क आता है वो लें, ठीक है। पर डेयरी प्रोडक्ट्स को तभी हटाएं जब आपको किसी प्रकार की एलर्जी है, या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या वो आपको सूट नहीं करता है, जो कि बहुत ही 10% लोगों को ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते हैं। बाकी जो 90% है वो देखा देखी में बंद कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। यू मस्ट इंक्लूड डेयरी इन योर डाइट। मोनिका जी, हेल्दी डाइट के बारे में एक मिथ है कि हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट बहुत महंगी होती है। क्या एक बजट के अंदर हेल्दी डाइट को ले पाना पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो अनहेल्दी डाइट ज्यादा महंगी होती है। अब जैसे आप अनहेल्दी डाइट में पिज्जा मंगवाते हैं बाहर से,
मुझे तो लगता है अगर आप घर की दाल रोटी सब्जी सलाद रायता खाएंगे तो वो उस पिज्जा जो 500 रुपए का आता है आपकी घर की थाली 100 रुपए में बन जाएगी। तो मुझे तो लगता है अनहेल्दी फूड जो है वो ज्यादा महंगा है। हेल्दी फूड अपना सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का जी। तो महंगा कहीं से नहीं है, पर आजकल उसको बहुत ही ज्यादा हाइप करके महंगा बना दिया है। अब जैसे वो है शेक्स आते हैं 5-5 हजार के, मैंने सुना है ना शेक्स आते हैं जी। तो अपना घर का खाना किचन में जो आप बना सकते हैं, नॉर्मल दाल सब्जी रोटी, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप वो खाइए, वो बिल्कुल महंगा नहीं है, है ना। और अपनी डाइट में थोड़े से ग्रेन्स जैसे ओट्स है, रागी है, ये सब जरूर डालो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाओ। 200-250 रुपए किलो के बढ़िया सेब आते हैं आजकल जी। है ना, वो आपके चल जाएंगे हफ्ता भर, तो वो तो कोई महंगा नहीं है जी। तो मैं ये नहीं मानती बिल्कुल भी कि हेल्दी फूड महंगा है। अनहेल्दी फूड तो महंगा हो सकता है। जी। मोनिका जी, डाइटरी सप्लीमेंट्स को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल। क्या हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? इनके क्या रिस्क और क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल, देखिए डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। पहले देखें कि आपको किस चीज की डेफिशिएंसी है। क्या आपको आयरन डेफिशिएंसी है, क्या आपको B12 कम है, आपका ब्लड कैल्शियम विटामिन D कम है। जो कम है उसका मल्टीविटामिन या फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। पर बिना सोचे समझे कि मल्टीविटामिन बहुत मिल रहे हैं, पाउडर्स मिल रहे हैं, शेक्स मिल रहे हैं, बिना सोचे समझे हम लेते रहेंगे तो हमारे अंदर अगर कुछ ज्यादा हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी भी उतना ही हमें परेशान करेगी जितना उसकी डेफिशिएंसी परेशान करती है। तो सप्लीमेंट्स लो, मैं मना नहीं करती, पर जिसकी हमें जरूरत है वो वाला न्यूट्रिएंट्स लो, सोच समझ के लो तो ठीक है। और अपने आप भी नहीं लेने, किसी से अपने आप नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल कंसल्टेशन के साथ डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए। मोनिका जी, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स में क्या फर्क होता है? प्री वर्कआउट में क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होगा, थोड़ा कैफीन होगा जो कि आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। पोस्ट वर्कआउट में मेजरली जो है ना प्रोटीन होगा, क्योंकि हमने अभी एक्सरसाइज करी है, हमारा मसल ब्रेक डाउन हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो वो उसके अंदर प्रोटीन होगा। प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको हम ले सकते हैं, मैं मना नहीं करती, ले सकते हैं बिल्कुल, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी क्वांटिटी में, बट आपको अपनी बॉडी का पहले ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए कि उसके अंदर कितना प्रोटीन एक्सेस तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कैल्शियम एक्सेस तो नहीं है। तो ये करवाने के बाद आप थोड़े टाइम के लिए थोड़ा प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। कैफीन जहां तक है, इट इज नॉट गुड। आपको अपने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन की क्वांटिटी देखनी चाहिए, क्योंकि मोर कैफीन इज नॉट गुड फॉर योर बोन्स। एक वो एडिक्शन हो जाती है, उसके बगैर आपको लगेगा जैसे कैफीन, चाय कॉफी में भी कैफीन होती है। जो लोग रोज चाय कॉफी पीते हैं उनको ऐसा लगेगा कि उनके अंदर ना एनर्जी नहीं आई जब तक उन्होंने चाय कॉफी नहीं ली, बट दैट इज ड्यू टू कैफीन, जो कि अच्छी नहीं है उनके बोन्स के लिए, बोन हेल्थ के लिए कैफीन इज नॉट गुड। तो इसीलिए हमको अपना माइंड, यहाँ माइंड में ही है, हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। अगर आपका B12 लेवल ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, प्रोटीन ठीक है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपको एनर्जी की कमी लगे। अगर आप रात को 7-8 घंटे अच्छे से सोए हैं तो कैफीन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू कैन लुक फॉर डीकैफ ड्रिंक्स, इसके अंदर कैफीन नहीं है, वो आप ड्रिंक्स ले सकते हो। मोनिका जी, जो बच्चे बहुत ही सिलेक्टिव फूड खाते हैं उन बच्चों के लिए क्या डाइट ऑप्शंस आप सजेस्ट करती हैं? देखिए सबसे पहले तो ना घर पे अगर पेरेंट्स हेल्दी फूड खा रहे हैं, बचपन से बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारे टेबल पे ना हमेशा फ्रूट्स रखे रहते हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स उठते हैं सुबह अच्छा खाना खाते हैं, ज्यादा बिस्किट हमारे घर में नहीं आता है, ब्रेड नहीं पड़ी रहती है। बचपन से अगर घर का माहौल ऐसा है तो बच्चा यही सीखेगा, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स ही हर समय पराठे, ब्रेड सैंडविच, ये कोल्ड ड्रिंक्स भरी हुई हैं, जूसेस भरे हुए हैं फ्रिज के अंदर, पेरेंट्स ही खा रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा कि ये सही है, बच्चा भी वही खाएगा, ठीक है। अब आती है बच्चे की जिद। हमें लग रहा है कि बच्चा कह रहा है कि मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे तो मैगी ही खानी है। तो पहली बात तो
हमने जब उसको मैगी को इंट्रोड्यूस किया कि चलो बच्चा कुछ तो खा लेगा, इसको मैगी ला दे, पहली गलती तो हमारी वहीं पर थी। ठीक है। दूसरी गलती, हम उसको मैगी प्लेन दे रहे हैं। अगर आप उसको मैगी भी दे रहे हो ना, तो आप उसके अंदर चेंजेस क्या करोगे, पहले उसको उबाल के ठंडा पानी डाल के स्टार्च निकाल लो, खूब सारी सब्जियां डाल के उसको बोलो कि अगर मैगी मिलेगी तो इस फॉर्म में मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर चिल्ड्रन। इस फॉर्म में मैगी मिलेगी, अच्छा खा लो। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, दूसरी चीजें, बच्चों को टॉफी चॉकलेट बहुत पसंद आती है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, घर पे आइसक्रीम्स बनाने का, मेरी आप YouTube पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। घर पे जैसे खजूर के दूध की आइसक्रीम आप बना सकते हो, या फिर आलमंड मिल्क की आइसक्रीम बनाते हैं, या फिर फ्रोजन योगर्ट होता है, दही को आप गाढ़ा करके उसके अंदर मैंगो प्यूरी डालो, जमा दो और बच्चे को दो। शुरू से ही अगर हम उसको ये खिलाएंगे, उसको ये अच्छा लगने लगेगा, वो बाहर की चीज कम मांगेगा। एक ना टेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे हमारे घर में चलन है कि मीठा हल्का ही होगा, चाहे वो हलवा हो या दूध में मीठे की कोई जरूरत नहीं होती, दूध में मीठा मत दो, तो उसका एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसको उतना ही मीठा ठीक लगेगा। अब जैसे मेरे बच्चों को एक बार गलती से नानी के गए थे, उन्होंने चीनी डाल के दूध दे दिया, तो उनसे वो पिया ही नहीं गया कि ये कैसा दूध है जी, तो बचपन से क्योंकि उन्होंने बिना चीनी का दूध पिया, तो उनको वो चीज बहुत ज्यादा मीठी लगने लगेगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो एक तो बचपन से बच्चों का टेस्ट हमें जो है वो उस तरीके से कस्टम कर देना है कि इतना ही मीठा ठीक होता है ना। बचपन से बच्चों को देखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो उनको ये चीज सही लगने लगेगी। अगर हम उसका उलट करेंगे तो बच्चों को वो सही लगने लगेगा, बच्चा तो कच्चा घड़ा होता है। बिल्कुल है ना। तो एक घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टेस्ट का कस्टमाइजेशन बहुत बेटर है, बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक और क्या होता है, जब बच्चा पीयर ग्रुप में जाता है, जब बच्चा स्कूल जाता है, वो देखता है कि ज्यादातर बच्चे पास्ता लाते हैं, है ना, या फिर क्या लाते हैं, चीज सैंडविच लाते हैं, या फिर फ्रेंच फ्राइज लाते हैं। मैंने भी ये सब बच्चे बताते थे मेरे को कि ज्यादातर बच्चे ये लाते हैं जी। तो उनको ये बताना है कि हम हर चीज चेंज कर सकते हैं। अगर सैंडविच है तो उसके अंदर खीरा, टमाटर, चीज की जगह पनीर होना चाहिए, तो ये उनका हेल्दी सैंडविच हो गया। मेयोनीज की जगह दही को गाढ़ा करके हंग कर्ड की ड्रेसिंग दे दो, तो ये उनका सैंडविच हो गया। अगर वो खूब सारी सब्जियों के साथ सैंडविच कभी कभी खा रहा है, या सब्जियों के साथ मैगी भी खा रहा है, तो वो एक ठीक ऑप्शन है एज कंपेयर टू वो प्लेन मैगी खा रहा है, या फिर खाली बटर का या चीज का सैंडविच खा रहा है। तो इस तरीके से हम अनहेल्दी फूड को हेल्दी बना सकते हैं जी, है ना। अब पिज्जा बेस भी है, आप थिन क्रस्ट पिज्जा बेस लो, उसके ऊपर खूब सारी वेजिटेबल्स डालो, और उसके ऊपर टोमेटो केचप मत डालो, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। वो खा सकते हैं बच्चे। हार्मफुल चीजों को अवॉइड करके अनहेल्दी फूड को हेल्दी बना दो जी घर पे, तो उनको वो टेस्ट वही बदल जाएगा, उनका टेस्ट उनको वही अच्छा लगने लगेगा। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का वेलबींग के लिए क्या रोल है, और बच्चों के लिए किस तरीके के प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स आप सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, प्रीबायोटिक्स जो हमारे अंदर जाके प्रोबायोटिक बन जाते हैं, उनका काम करते हैं, उनको कहते हैं। और प्रोबायोटिक्स तो हेल्दी गट बैक्टीरिया है ही उसके अंदर। तो दही इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक इन योर डाइट। फिर हमारे फर्मेंटेड फूड्स आते हैं, जैसे हमारा इडली, डोसा या फिर उत्तपम, ये सब हेल्दी बैक्टीरिया होता है इसके अंदर। ये एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, उनका जो लंच है ना, ये स्कूल जो लेते टिफिन ऑप्शन भी बहुत अच्छा है उनके लिए। जैसे उनको इडली भेजो, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के उनको इडली ले जा सकते हैं, उत्तपम ले जा सकते हैं। तो ये सब प्रोबायोटिक के सोर्सेज हैं हमारे लिए, विच आर वेरी गुड। और सबको, हमको बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे को गट बैक्टीरिया होता है, वो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो हमारे अंदर जाने ही चाहिए। शुरू से ही जाएंगे तो हमारा गट हेल्थ अच्छा रहेगा। और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या चीजें आप सजेस्ट करती हैं आप डाइट में? देखो, गट हेल्थ हमारी सबसे पहले तो माइंड से रिलेटेड होती है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी गट हेल्थ खराब होगी, जो कि धीरे धीरे IBS बन जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या तो उसको डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है। कोई ना कोई स्पोर्ट बच्चे को तो कराई दो, क्योंकि वो जब 11th-12th में पहुंचेगा तो शायद वो इतना टाइम ना दे सके। तो एटलीस्ट उसने शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर स्पोर्ट्स किया होगा ना, तो वो फिर कॉलेज में जाकर करेगा, अपने एडल्टहुड में करेगा,
है ना। तो उसको कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर डालो ताकि हमारे गट को ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मिले। जब हम कुछ भागेंगे, दौड़ेंगे, पसीना निकालेंगे तो हमारी गट हेल्दी होगी, उससे उसकी मूवमेंट होगी, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाएगा और हेल्दी हम खाएंगे। स्टार्ट हम वाटर से करेंगे और हम एंड एक गिलास दूध से भी कर सकते हैं या फिर हल्के गर्म पानी से भी कर सकते हैं। लिक्विड्स बहुत जरूरी हैं हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और यस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स वो तो आते ही आते हैं सेकंड टर्न। मोनिका जी, कुछ आप अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी जहां उन्होंने डाइट के थ्रू अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हो? बिल्कुल। तो मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 10 किलो 20 किलो लूज किया है। उनकी वीडियोस भी हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल या मेरी ऐप में देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज। एक क्लाइंट थी जो मेरे को हमेशा याद रहेंगी। एक एल्डरली लेडी थी, उनके जोड़ों में बहुत दर्द हुआ करता था जी। तो उन्होंने जब डाइट की 15-20 किलो, उनको बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी, पर उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, आई विल गिव टाइम टू माई सेल्फ। 1 साल मैं अपने आप को दूंगी। अगर मैंने अपना वेट लॉस कर लिया तो मेरे को पता है कि मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से मेरे साथ सुबह फोन करती थी, आज मेरा वेट इतना आया है। जब वो वेट अटकता था तो उनका स्पेशली फोन आता था कि मेरा ना 10 दिन से वेट कम नहीं हो रहा। धीरे 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 करके वो जो मैं देती थी वो खा लेती थी। कभी कोई उनको शिकायत नहीं होती थी कि ये खाने में अच्छा नहीं है या ये मेरे से बनेगा नहीं। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने आप को एकदम फिट कर लिया और अब वो जो है एक्सरसाइजेस करवाती हैं लोगों को, योगा वगैरह सब करवाती हैं और उनको बताती हैं कि हेल्दी डाइट लेने से उनके अंदर कितना चेंज आया है। और ये एक पैशन बन गया उनको कि सिखाना कि मैं ठीक हुई हूँ, इस तरीके से मुझे औरों को भी ठीक करना है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और एक नी सर्जरी को भी उन्होंने अवॉइड कर दिया। बिल्कुल। अपना डाइट ठीक करा उन्होंने, अपना वेट कम किया, क्योंकि नीज की प्रॉब्लम आती ही जब हमारा ज्यादा वेट होता है, 20 किलो ज्यादा है, तो हमारे घुटनों को ही अल्टीमेटली वो 20 किलो उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो खराब हो रहे हैं। तो वो कम कर लिया उन्होंने और एकदम अपने पैरों पे खड़ी भी हो गई और अब एक्सरसाइज भी करवाती हैं। जी। मोनिका जी, मुझे ध्यान आया कि अभी आपने जैसे बोला कि घुटने की समस्या आती ही जब वेट ज्यादा होता है, लेकिन अभी मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस देखे हैं, वेट बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी घुटने में प्रॉब्लम है। यस। तब वहां पे आप क्या देखते हो कि क्या रीजन रहा होगा? अगर उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उनका कैल्शियम और विटामिन डी देखा जाना चाहिए, है ना। फिर क्या होता है कि जब हमारा मेनोपॉज हो जाता है ना लेडीज में, तो उनका विटामिन डी, कैल्शियम बोन से डिप्लीट होने लगता है। तो उस टाइम पे उनको वो सप्लीमेंट चाहिए होते हैं और उनको थोड़ी सी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज उस टाइम पे करनी चाहिए, जैसे क्रॉस ट्रेनर है या साइकिलिंग है, तो उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब हमारी नीज का मोशन ऐसे होगा तो वो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, वहां पे पैडिंग अच्छी रहेगी। तो उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन को खास तौर पे सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज पे ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर वो कैफीन ले रही है किसी भी फॉर्म में तो उनको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वो बोन्स के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर उनकी नीज में प्रॉब्लम आ गई है, वेट उनका सही है, तो उनका डाइटरी प्रॉब्लम रहा होगा हिस्ट्री में, कि उनको डेफिशिएंसीज रही होंगी बॉडी में। मेनोपॉज के करीब लेडीज को आप किस तरीके के डाइट प्लान सजेस्ट करती हैं? देखो, मेनोपॉज में क्या होता है कि हमारा बोन वेट कम होने लगता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो है वो डिप हो रहे हैं, जो कि उनको स्ट्रॉन्ग रखते थे, और मसल ब्रेकडाउन तो होता ही है। तो उनको अपना डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत ध्यान रखना है। अगर वो वेजिटेरियन है तो दूध उनको 2 गिलास दूध, 2 कटोरी दही, 2 कटोरी दाल, इतना प्रोटीन तो उनको कम से कम अपनी डाइट में लेना चाहिए। ठीक है। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी बोन्स सही चलती रहें। थोड़ा सा वो हफ्ते में 2 दिन योगा करें, 2 दिन वॉक करें, 2 दिन वेट ट्रेनिंग करें, बस 1 दिन अपने आप को रेस्ट दें। तो ये बहुत जरूरी है। मूड स्विंग्स के लिए भी किस तरीके की डाइट आप सजेस्ट करती हैं इस तरीके फीमेल्स को? देखो, जब हम हेल्दी खाते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, हमारा पेट खुश है, हमारी हड्डियां खुश हैं, तो हमारे मूड स्विंग्स अपने आप से ही अच्छे हो जाते हैं। बाकी अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अपनी हॉबीज को आप
अब जो आपको अच्छा लगता है वो जरूर करिए, क्योंकि अब आपकी पोस्ट मेनोपॉजल है, बच्चे बड़े हो गए होंगे, अब आप फ्री हो गए होंगे, तो अब अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए। किसी को ज्वेलरी डिजाइन का शौक है, पेंटिंग का शौक है, ये आपको अपने अंदर से एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है, जो कि बहुत जरूरी है। जितनी हमारी डाइट एक्सरसाइज जरूरी है, उतना हमारा मेंटल हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। मोनिका जी, न्यूट्रिशन का कोई गोल्डन रूल जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, न्यूट्रिशन का एक गोल्डन थंब रूल है, जो भगवान ने हमारे लिए चीजें बनाई हैं वो ही हमारे लिए अच्छी हैं। जो इंसान ने उसको प्रोसेस कर करके उसको चेंज कर करके करा है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये एक गोल्डन रूल है। फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, बादाम खाओ, दूध पियो, दही खाओ, सब भगवान ने बनाया है। गाय का दूध है, फल सब्जी सब पेड़ों पे उगते हैं। हम ब्रेड ले रहे हैं, मैगी ले रहे हैं, पास्ता ले रहे हैं, चीनी बनाई हुई ले रहे हैं। आप गन्ने का जूस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीनी को सल्फर से साफ करके इंसान ने बनाई है ये चीजें। ये चीजें नहीं होती अच्छी। पैकेटेड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये चीजें अच्छी नहीं होती। भगवान की बनाई हुई चीजें अपनी डाइट में ज्यादा डालो, इंसान की बनाई हुई चीजें कम डालो। ये एक गोल्डन रूल है। जी, जो नेचुरल चीजें हैं, जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रही हैं, वो चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। हाँ, थैंक यू मोनिका जी। थैंक यू।